हाय गाइस, टुडे इज़ डे 3 इन हांगकांग एंड जिस चीज़ के लिए मैं आया था हांगकांग स्पेशली वो ये है। अब इसको अनबॉक्स करने का टाइम आ गया बिकॉज इसको मैं एज इट इज़ पैक तो लेके नहीं जा सकता इंडिया। सबसे पहली चीज़ तो ये इन्होंने एक मेरे को दिया है गाइड सा जिसमें लिखा है कि आप हांगकांग में कहाँ कहाँ इसको फ्लाई कर सकते हो और कहाँ कहाँ अलाउड नहीं है। इसमें बेसिकली गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस भी हैं एंड इसके अंदर एक QR कोड है जिससे स्कैन करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके अंदर सारे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कि हांगकांग में फ्लाइंग जोन कौन से हैं। ये रहा इसका बिल। अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख रुपए का पड़ा है एंड ये अगर आपको इंडिया में चाहिए हो तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए तक का जाएगा एंड इसका DJI केयर रिफ्रेश तो 10,000 रुपए का है। क्योंकि मेरे पास जो पहले 2 ड्रोन्स थे उसमें से एक ड्रोन मैंने क्रैश कर दिया था तो मुझे लगा कि यार इस बार अगर महंगे वाला लेना है तो DJI केयर ले लेना चाहिए बिकॉज अगर टूट जाता है या फ्लाई ओवे हो जाता है तो उसमें आपको कुछ रिप्लेसमेंट फी के लिए एक नया ड्रोन दे देते हैं। तो ये मैंने इसलिए DJI केयर रिफ्रेश भी ले लिया इसका। हमारा DJI Mini 5 Pro कॉम्बो फ्लाई मोर कॉम्बो। तो बॉक्स तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और अगर इस पर देखें तो ये वो वाली स्क्रीन वाला है कि जिसमें आपको मोबाइल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती DJI के रिमोट पे। पहली सील ये MX का मेटल कार्ड कब काम आएगा अगर इसमें ही नहीं आया तो। चलो लेट्स कट द रिबन एंड फाइनली सील खोलते हुए। सील खोलने की ना फीलिंग अलग होती है बिकॉज आप इतने महंगे चीज़ को जब अनबॉक्स कर रहे हो तो आपकी इतनी हार्ड एंड मनी लगी है तो उसको खोलने का एक ना मज़ा ही और है। इस पे लिखा है कि स्कैन द QR कोड। अब क्यों है भाई? ट्यूटोरियल्स के लिए। ओके। ओह वाह, इसका बॉक्स इसका ये जो बैग है ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ये उतना ही विड्थ में ब्रॉड हो गया एंड लेट्स ओपन इट एंड सी फर्स्ट लुक ऑफ माई न्यू ड्रोन। ओहो, बहुत ही प्रीमियम पैकेजिंग है इसकी। इसको बाद में बोलते हैं, पहले बाकी चीज़ें खोलते हैं जो साथ में मिलती हैं क्योंकि उसकी साथ एक्साइटमेंट होती है। ये देखो, ये बॉक्स में कुछ तो है और आई थिंक कुछ ND फिल्टर्स अगर अभी इन्होंने डाले हैं इसमें जो पहले महंगे वाले ड्रोन्स में आते थे। ओह माय गॉड, इतने सारे प्रोपेलर्स। भाई ये प्रोपेलर्स बहुत काम के होते हैं क्योंकि अगर एक भी थोड़ा सा ख़राब हो जाए तो आप पूरा सेट लगाना पड़ता है उसका। एंड ये बहुत ही बढ़िया वाली वायर है इनकी टाइप सी। ये ND फिल्टर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये है कुछ स्टिकर्स और चलो ND फिल्टर्स को पहले सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं। यार इनकी बहुत ही ज़्यादा ये जो होते हैं ना चीज़ें उनको ये पैकिंग वैकिंग करके देते हैं तो जब आप ओपन करते हो तो आपको समझ में आता है यार ये कुछ तो भाई महंगा प्रोडक्ट है। नहीं तो ज़्यादातर ऐसी चीज़ें होती नहीं है। ये देखो, दिस इज़ ND फिल्टर्स। ये एक तरीके से गॉगल्स है ड्रोन के। ये है इसके स्टिकर्स वगैरह। इसको तो मैं अनबॉक्स नहीं कर रहा। इसको क्या करना है, मेन अट्रैक्शन जो है हमारी वो ये है कंट्रोलर विद अ बिग स्क्रीन जिसमें से जिसको ओपन करते ही आपका ड्रोन ऑलरेडी पेयर हो रखा होगा। इसका बैटरी लेवल तो बहुत कम होगा मुझे लग रहा है। इसको पकड़ने की फीलिंग ही अलग है यार। अब आपको फ़ोन लगाने का कोई झंझट नहीं है। इसके एंटीनास बहुत सही हैं और इस पे ऐसे है ऑफिशियली कि 20 किलोमीटर की लिमिट है, बट कहते हैं जितना इसका फ्लाइंग टाइम उतने में वो उतना दूर जा ही नहीं सकता है कभी भी। ये देखो, इसकी बैटरीज भी मैंने सुना है काफ़ी सही है। इसका जो हब है ना, इसकी बैटरीज अलग है बाकी ड्रोन्स में से। इसमें 2 बैटरी ऑप्शन मिलते हैं आपको। एक है कुछ लाइटनिंग वाला जो ये थोड़ा सा और महंगा है, जो 500 हांगकांग डॉलर महंगा था एंड कॉम्बो के अंदर ही था वो भी। और ये वाला थोड़ा सस्ता, तो मैंने सोचा कि ये वाला ले लेता। बैटरी से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस उसका आई थिंक जो फ़र्क है वो ये है कि वो थोड़ा सा वेट में कम है बिकॉज ये 251 ग्राम्स ऐसा अप्रॉक्सीमेट हो जाता है एंड वो बिल्कुल 250 से कम रहता है। एंड उसकी जो बैटरी लाइफ है वो भी ज़्यादा है, तो वो अगर ये 45 मिनट्स है तो वो 52 मिनट्स चलता है। ये देखो इसकी ये बैटरी एंड ये इसका चार्जिंग हब। अभी इसको भी अंदर रख देते हैं। एक बैटरी इन्होंने ड्रोन के अंदर ऑलरेडी डाल रखी है, बट इनकी एक सबसे ख़राब बात ये लगती है कि ये चार्जिंग हब तो दे देते हैं बट इसका अडेप्टर नहीं देते। अब हमारा टाइम आ चुका है असली चीज़ को अनबॉक्स करने का। ओह माय गॉड, वाओ। आगे से ऐसा लग रहा है जैसे कोई ना कोई रोबोट वगैरह होता है और उसका इतना बड़ा प्रोटेक्टर है ये। इसको अभी अनबॉक्स करने का मूड तो नहीं हो रहा बिकॉज इसको लग रहा है कि अपने वाइफ के साथ जाके करना चाहिए, बट क्या करूँ, एक बार खोल के चेक कर लेना ज़रूरी है क्योंकि अगर इतनी दूर आया हूँ और मान लो कल को कुछ भी दिक्कत होती है तो फिर क्या होगा। एंड मेरे को पता नहीं है मैं लगा पाऊँगा वापस इसको। नहीं, अच्छा नहीं, सही है। ओके,
बट थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा बिकॉज बहुत ज़्यादा डेलिकेट है ये। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कैसा है ये, बट एक बारी खोल के देख लेते हैं। अच्छा पहले ये खोलेगा, अरे One eternity later. ओपन करते ही अपने आप स्टार्ट हो गया। भाई इसमें बहुत सारी लाइटिंग है, देखो गाइस कुछ तो इसमें ऐसा लग रहा है मेरे को, ऐसे करके रखा जाता है क्या ज़मीन पे। एंड ये देखो बेस्ट पार्ट है जो इसकी लाइटिंग है यार, ये ऐसा लग रहा है ना जैसे एरोप्लेन में होती है भाई, वो अलग अलग लाइटें चल रही होती है। मुझे लग रहा है जब मैं इसको आगे पीछे करूंगा ना तब इसमें से कलर भी चेंज होगा। द नंबर ऑफ सेंसर्स इट हैज़, इट्स अमेजिंग। 4 सेंसर ऊपर की साइड हो गए, 2 सेंसर नीचे की साइड हो गए। आई थिंक ये भी सेंसर है, कोई कुछ तो है। एंड ये आई थिंक ये लाइट है, जब इसको लैंड या टेक ऑफ करेंगे तो ये स्टार्ट होगी। ये थी गाइज मेरी 3rd ड्रोन ऑफ माई लाइफ अनबॉक्सिंग। एंड अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करना कि क्या आपका भी कोई सपना ऐसा है, एंड अगर सपना है तो क्या आप उसके लिए काम कर रहे हो। एंड मुझे लगता है ना लाइफ में सपने देखते रहना चाहिए, बिकॉज अगर आप देखोगे नहीं तो उनको पूरे कैसे करोगे। ये मेरा बहुत टाइम से सपना था, एंड पहले मेरी कभी भी हिम्मत नहीं होती थी कि इतने ज़्यादा महंगी चीज़ मैं लाइफ में लूँ। बट धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि ठीक है यार, अगर आप पैसे कमा रहे हो एंड इफ़ यू कैन अफोर्ड देन डेफिनेटली यू शुड डू दिस। आपका अगर और कोई शौक है तो वो भी पूरा करो। ऐसा नहीं है कि शौक छोड़ दो जस्ट बिकॉज वो महंगे हैं या फिर आपके पास पैसे नहीं हैं। अगर आप मेहनत करोगे तो शौक आपका बिल्कुल पूरा होगा। एंड वही है, दिस इज अ टेस्टिमनी कि यार अगर मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर। लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि ड्रोन्स ऐसी चीज़ें हैं कि जो टूटने के लिए बनी है। आप लगाओगे 1 साल 2 साल 3 साल, जितना मर्जी आप ध्यान से यूज़ कर लो, एक ना एक दिन तो वो टूट के रहेगा। बिकॉज आप उसको जैसे मर्जी ड्राइव करो, फ्लाई करो, कहीं ना कहीं क्रैश हो सकता है, कहीं ना कहीं वो फ्लाई अवे हो सकता है। बिकॉज आप ऐसी जगह पे चलाना चाहोगे जहाँ पे बहुत अच्छा लैंडस्केप है। एंड ऐसी जगह पे ज़्यादातर क्या होता है, नेटवर्क स्लो होते हैं, हवा बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, या अगर बिल्डिंग्स हैं, अगर आप सिटी में फ्लाई कर रहे हो तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो इंसिडेंट होगा ही होगा। तो बस ये ध्यान रखना कि अगर आपने खर्च कर दिया, ऐसा नहीं है कि आपके साथ ये लाइफ टाइम रहने वाला है। जैसे आप अपने और चीज़ें लेते हो लाइफ में कि फ़ोन या लैपटॉप, वो आपके ख़राब करने पे होती हैं, बट ये आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज ये एक्सटर्नल फैक्टर पे ज़्यादा डिपेंड करती है, ना कि आपके ऊपर। आपको इसको धीरे धीरे करके एक प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आप इसको फ्लाई कर सकते हो।